ये कहानी है दोस्तों साली और जीजा जी के बीच में। जी हाँ दोस्तों जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों, वो कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको ऐसी रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद आप कहोगे भाई क्या मज़ा आ गया यार, कसम से ऐसी और धमाकेदार कहानियाँ लेकर आओ। इसलिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जिससे अपने भाई को मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए धमाकेदार कहानियाँ लेकर आता रहूँ। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। और दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जी हाँ दोस्तों, तो हम चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। जी हाँ, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर भी लोग वहाँ पानी से होली खेलते हैं। दोस्तों एक किशोर कुमार नाम का आदमी जयपुर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वहीं उसको शादी को हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी। अब साल में एक बार होली आती है, आपको पता ही है, जो हमारा हिंदू त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, होली से 2 दिन पहले किशोर कुमार की साली उसके घर पर आई हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, त्यौहार के अवसर पर साली अपने बहन के घर आ जाती है। अब दोस्तों जिस दिन साली आती है उस दिन रात भर तीनों आपस में मिलकर जी भरकर बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अपनी बहन से काफ़ी टाइम हो चुका था मिले हुए, और जीजा जी को भी अपनी साली से मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, जिसके चलते देर रात तक वे बातें कर रहे थे। और क्यों ना करे, काफ़ी समय के बाद मिलते हैं तो आपको पता ही है कितना याद आती है उनकी और कितनी बातें करने का मन करता है उनसे। जी हाँ दोस्तों, अब 2 दिन इसी तरीके से तीनों मिलकर आपस में बातें करते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं। अब दोस्तों तीसरे दिन आ जाती है होली। जी हाँ दोस्तों, होली आ जाती है। होली के अवसर पर जैसे आपको पता है कि सब आपस में रंग गुलाल लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से जैसे ही जीजाजी सुबह उठते हैं तो पास के ही पड़े ताक में गुलाल लेकर साली रसोई में रहती है, जो कि खाना बना रही होती है। तभी दोस्तों जीजाजी रसोई में जाकर साली को रंग लगा देते हैं, और इतना ज़ोर से रंग लगाते हैं कि सलवार में ही हाथ डाल देते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलों को रंग से भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर उसके बाद ब्लैक होल में भी रंग भर देते हैं और पूरी साली को रंग से रंग देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते दोस्तों जीजाजी का कंट्रोल नहीं होता है और उसका बांस खड़ा हो जाता है। तभी किशोर कुमार की जो पत्नी होती है वह अचानक से आ जाती है, लेकिन तब तक वे अपनी साली को रंग में रंग चुका था। जी हाँ दोस्तों, तभी दोनों आपस में हैप्पी होली बोलने लगते हैं। अब जैसे ही हैप्पी होली बोलने लगते हैं तो किशोर कुमार की पत्नी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन किशोर कुमार उसके पीछे भागकर उसको भी रंग देता है और उसके भी रंग लगा देता है और बोलता है हैप्पी होली। उसके बाद दोस्तों जैसे तैसे होली खेल लेते हैं। अब अगली सुबह जब आपको पता ही है कि गाँवों में जो महिलाएं होती है वो सुबह जल्दी उठ जाती है, 5 बजे उठकर अपना घर का जो भी कामकाज है वो करने लगती है। जी हाँ दोस्त, इसी तरीके से किशोर कुमार की जो पत्नी होती है दोस्तों वो काम करने लग जाती है। और दूसरी तरफ किशोर कुमार की जो पत्नी की बहन, जो किशोर कुमार की साली होती है, वो भी अपना बहन का हाथ सुबह जल्दी उठकर बटाने लगती है कामकाज में। जी हाँ दोस्तों, तभी अचानक किशोर कुमार की पत्नी अपनी बहन से कहती है कि जाके अपने जीजाजी को उठा के लाओ।
साली जाकर जीजाजी की जैसे ही कमरे में कंबल खींचती है तो देखता है कि जीजाजी की बांस खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी बांस देखकर साली का दिमाग खराब हो जाता है और उसको ज़ोर ज़ोर से सांस चढ़ने लगती है। वह भागकर अपनी बहन के पास आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें भरती है। तो उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो सिर हिला देती है ना करते हुए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ देर बाद में जब साली का जीजाजी नहीं उठकर आता है तो उसकी बहन फिर से बोलती है कि जाकर उठाकर लाओ साथ में। अब दोस्तों जैसे ही साली कमरे के अंदर जाती है तो जीजाजी अपने बांस को सहला रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब साली का दिमाग खराब हो जाता है और वह बिना सोचे समझे अंदर घुस जाती है। कमरे के अंदर घुसने के बाद शर्म के मारे गर्दन नीचे बोलती है कि आपकी पत्नी आपको बुला रही है। लेकिन जीजाजी बोलता है पत्नी को तो बाद में देख लेंगे, आप मेरे पास आकर बैठो। जी हाँ दोस्तों, जीजाजी अचानक से साली का हाथ खींच लेता है और अपना बांस पर बैठा लेता है और दोनों के बीच में रोमांटिक बातें होती है और रोमांस होता है। जी हाँ दोस्तों, रोमांस करते करते दोनों होली की याद ताज़ा कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलों को दबाने लगते हैं जीजाजी। जी हाँ दोस्तों, वहीं साली अपने हाथ से भी बांस को सहलाने लगती है। इतना लंबा बांस देखकर साली भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब दोस्तों जीजाजी सीधा अपने बांस को एक होल होता है उसमें डाल देता है। होल में डालते ही इतनी ज़ोर से चीख निकलती है कि भागकर पत्नी आती है। जी हाँ दोस्तों, पत्नी जैसे ही भागकर आती है तो वो देखती है कि सांप बल में घुसा हुआ है। ये देखकर उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और दोनों की फ़ोटो खींच लेती है। जी हाँ दोस्तों, खींचने के बाद कमरे में जाकर किशोर कुमार की पत्नी ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब वह रोने लगती है तो किशोर कुमार उसी अवस्था में जाकर, खड़े बांस की अवस्था में जाकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। लेकिन किशोर कुमार की पत्नी कहती है कि ये बांस तो मेरे काम का था, आप मेरी बहन के लिए क्यों रखे हो इसे। तो किशोर कुमार बोलता है कि ये बांस तो सभी के काम का है, चलो तुम्हारे भी बांसुरी बजा देता हूँ। फिर क्या दोस्तों, पत्नी की भी बांसुरी उसी बांस से बजा डाली। जी हाँ दोस्तों, दोनों की ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलने लगती है और दोनों ही रंग में रंग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी धमाकेदार कहानी। आपको कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली ऐसी धमाकेदार कहानी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।